दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये शिक्षकों से संबंधित है। वर्तमान समय में शिक्षकों के साथ बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न हुई है। वह है शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सभी शिक्षकों को, चाहे वे पहले से सेवारत रहे हों, वर्तमान समय में सेवारत हैं, या उनकी सेवानिवृत्त होने की आयु 5 वर्ष से अधिक है, उन सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षकों को अगर प्रमोशन लेना है तब भी उनको उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। इस निर्णय से शिक्षक समाज थोड़ा घबरा सा गया है, लेकिन नहीं, हम अपने समाज के शिक्षकों से ये कहना चाहेंगे, आपने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, हर विपरीत परिस्थितियों में इस देश का साथ दिया है, तो आपके सामने ये जो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसका समाधान करने में आप स्वयं सक्षम होंगे। अब बात आती है शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में। हम आपसे कहना चाहेंगे, आपके संगठन के माध्यम से जो भी बातें आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो सरकार तक अवश्य पहुंचाएं, लेकिन आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में भी अभी से जुट जाएं, क्योंकि एक ही विकल्प रखना समझदारी नहीं है। यदि सरकार आपके विषय में सोचकर कोई हल निकालती है तो ठीक है, अन्यथा आपको ये एक परीक्षा उत्तीर्ण करके सबको दिखाना है कि शिक्षक वर्ग कभी कमजोर नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय वस्तु और उसकी तैयारी के विषय में। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा आयोजित कराई जाती है। इस पात्रता परीक्षा के 5 भाग होते हैं। पहला भाग ये संबंधित होता है बाल विकास से, शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा भाग हिंदी। तीसरा भाग भाषा से संबंधित होता है, जिसमें या तो आप संस्कृत का चयन कर सकते हैं या आप अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। चौथा भाग पर्यावरण से संबंधित होता है और 5वां भाग गणित से संबंधित होता है। इन 5 भागों को मिलाकर कुल 150 अंकों के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? बहुत से लोगों ने अभी से सोच रखा है कि हमें मात्र 90 अंक या जो भी किसी आरक्षण से आते हैं उनको उस आरक्षण के अंतर्गत आने वाले न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
ये लगभग सभी लोगों ने सोच रखा है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमें अधिकतम लक्ष्यों का चयन करना है, अधिकतम अंकों का चयन करना है। जब हम अधिकतम अंकों का चयन करेंगे और लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, तभी हम सफल होंगे। वर्तमान समय में एक अफरा तफरी सी मची हुई है पुस्तकों की खरीदारी के लिए, कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करने जाने के लिए। यह एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस असमंजस की स्थिति में काफी शिक्षक साथी भ्रम में हैं। इसी उद्देश्य से मैं आज आपके सामने आया हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गया था। वहां कुछ साथी पुस्तकें खरीद रहे थे। उनमें से ज्यादातर साथियों ने जो पुस्तकों का चयन किया, बहुत ही जटिल और बृहद थी, जिनको पढ़ने के लिए आपको काफी समय की आवश्यकता है। लेकिन आपके सामने थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आपको ऐसे विषय वस्तु की जरूरत है जो संक्षिप्त हो और सटीक हो। इसके लिए आपको एक कुशल मार्गदर्शक की जरूरत है। आपके आसपास काफी शैक्षिक संस्थान हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। छात्रों से संपर्क स्थापित करके या आप स्वयं भी ये जान सकते हैं कि सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है। सबसे पहले आपको संस्थान का चयन करना है। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं से एक संस्थान का चयन करिए और वहां पर जाकर आज से ही अध्ययन शुरू करिए। लगातार आपको 3 महीने अध्ययन करना है। बात करें हम पुस्तकों के बारे में, तो साथियों, जहां तक मुझे जानकारी है, मनोविज्ञान के संबंध में गंगा प्रकाशन की एक पुस्तक है जिसे आप ले सकते हैं और उस पुस्तक का अध्ययन करके कम से कम आपको 28 अंक तो अवश्य मिल जाएंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से उसका अध्ययन कर लिया है। जो बाल मनोविज्ञान है पूरा का पूरा उस पुस्तक में समाहित है। अन्य विषयों के संबंध में क्या कहना चाहूंगा, सबसे सटीक पुस्तकें घटना चक्र प्रकाशन की हैं। दूसरे नंबर पर यूथ पब्लिकेशन, जो कि काफी हद तक विषय वस्तु को समाहित किए हुए हैं। इन पुस्तकों में त्रुटियां भी कम हैं। अतः मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुस्तकों के संबंध में आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। गंगा प्रकाशन की पुस्तक, घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन, इन 3 से अगर आपको पाठ्यक्रम कवर नहीं हो रहा है तो एक उसमें और कर सकते हैं, लूसेंट स्पेशल। लूसेंट को भी आप शामिल कर सकते हैं। 4 प्रकाशन की पुस्तकें आपके पास हैं और इन्हीं का अध्ययन करने के बाद आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे अंकों के साथ आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।
थोड़ा और कहना चाहूँगा, शैक्षिक संस्थान आप चयन करने के बाद उसमें पढ़ना तो शुरू कर देंगे, लेकिन साथ में आपको अपनी दिनचर्या बनानी है कि जो आप उस संस्थान में पढ़ें, घर पर आकर आपको बहुत अगर कम समय मिल पाता है तब भी कम से कम 1 घंटे का समय आपको नियमित रूप से देना ही देना है। जो भी आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन आपको घर पर करना ही करना है। रिवीजन बहुत मायने रखता है। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते रहे तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। बहुत से लोग आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं, आपका मनोबल कम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे किसी भी शिक्षक साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे शिक्षक साथियों के पास अदम्य साहस है। सभी शिक्षक साथी निश्चित रूप से सफल होंगे और जो ये परीक्षा की घड़ी सामने आई है इससे भी सामना कर सकेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, विचार जरूर करिएगा। बहुत मन से मैंने आपसे ये बातें साझा की हैं। बहुत दिनों से पीड़ा थी कि एक वीडियो इस संबंध में आना चाहिए, और आज मैंने अपने विचार, अपनी बातें आपके सामने रख दी हैं। किसी भी शिक्षक साथी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की अवश्य कोशिश करूंगा। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।